दोस्तों, आज मैं एक थाई हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द मेड और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये कहानी एक मेंशन के बारे में है जहां कोई भी यंग मेड ज़्यादा दिन नहीं टिकती क्योंकि वो यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करती है। और इनका कहना है कि यहाँ किसी लड़की के भूत का साया है जिससे डरकर कई मेड्स जॉब छोड़ चुकी हैं और आज एक और मेड जॉब छोड़ रही है। खैर, यहाँ की ऑनर उमा के लिए ये कोई नई बात नहीं है और वो अपने ड्राइवर चाय से एक नई मेड ढूंढने को कहती है और उमा अपनी बेटी नीड को समझाती है कि जो भी उस मेड ने कहा वो सच नहीं है और भूत वूत नहीं होते। इसके बाद रात को एक आवाज़ के कारण नीड की नींद टूट जाती है और जब वो जाकर देखती है तो उसे वही भूत दिखाई देता है जिसके बारे में मेड बता रही थी। और इसे देखकर नीड इतना डर गई इसके डैड नीरज को डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने नीड की हालत देखकर बताया कि इसे FTD सिंड्रोम है और वो उनसे पूछती है कि क्या घर में किसी को बीमारी है, जिस पर उमा इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद चाय एक नई मेड को भी लेकर आ जाता है जिसका नाम है जॉय। अब यहाँ की एक सीनियर मेड वॉन जॉय को घर दिखाती है और यहाँ के नियम वगैरह समझाती है। फिर ये जॉय को नीड से मिलवाती है और उसकी कंडीशन के बारे में बताती है कि बच्ची मेंटली वीक है और जॉय को इसका खास ख्याल रखना है। इसके बाद चाय जॉय को कॉटेज छोड़ता है जहाँ जॉय चाय से पूछती है कि यहाँ इतनी मेड्स क्यों बदली जाती हैं, जिस पर चाय बात घुमा देता है और जॉय को यूनिफॉर्म पहनकर काम पर लगने को कहता है। अब इसके बाद जॉय शीशे में खड़े होकर यूनिफॉर्म चेक कर रही थी कि तभी इसे शीशे में किसी प्राणी को सीढ़ियों से जाते देखा। तो वो क्या था ये जानने के लिए ये सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ कोई काला साया खड़ा था, जिससे डरकर ये चुपचाप उल्टे पांव नीचे आ जाती है और जाकर सोने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो भूत इसके कमरे में भी आ जाता है और फिर ये जग जाती है, यानी इसने एक भयानक ख्वाब देखा था। खैर, अब मेंशन में उमा जॉय से बात करती है जिस दौरान जॉय बताती है कि इससे पहले वो कहीं और काम करती थी लेकिन इसका मालिक घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गया और अभी यहाँ आ गई काम करने। लेकिन ये सच्चाई नहीं है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। खैर, शाम को नीड के साथ खेलने के बाद ये उसे लोरी गाकर सुला देती है और अगले दिन किचन में ये फोन नाम की एक मेड से मिलती है जो काफ़ी कूल थी और वो जॉय को डांस करने को कहती है। लेकिन जॉय कहती है कि उसे डांस नहीं आता, जिस पर फोन उसे आउटडेटेड बताती है। अब शाम को जॉय नीड को नहला रही थी कि तभी नीड को कोई दिखाई देता है लेकिन जॉय को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। और जब जॉय शीशे में देखती है तो उसे वही भूत दिखाई देता है जो पलट कर देखने पर गायब हो जाता है और जॉय इसे बस एक वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अब नीड को सुलाने के बाद जॉय लाइब्रेरी में जाकर टाइम पास करने लगती है क्योंकि इसे नींद नहीं आ रही थी। और इसी दौरान इसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें इसे नीरज और उमा के साथ एक लड़की भी दिखाई दे रही थी जिसकी शक्ल उस भूत से मिलती थी। यानी ये सब इसका वहम नहीं था और भूत असली है। और अब इस लड़की का भूत इसे हॉन्ट करने लगता है, जिससे डर कर ये नीड के रूम की तरफ भागती है लेकिन वो इसे यहाँ भी दिखाई देती है और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। नीड को बचाने के लिए जॉय दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नीड तो उसके पीछे खड़ी थी और भूत उसके सामने आ जाती है। अब जॉय नीड को लेकर सीधा उमा से बात करने जाती है और उमा से कहती है कि इस घर में उसे कोई भूत हॉन्ट कर रहा है और फिर वो उसे वो फोटो दिखाकर कहती है कि उस भूत की शक्ल इस लड़की से मिलती है और वो इस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर उमा इसे बताती है कि लड़की प्लॉय है जो इस घर में एक पुरानी मेड थी और फिर जॉय को जाने को कहती है। जॉय के जाने के बाद उमा पिक्चर को देखकर कुछ याद करने लगती है और अब फ्लैशबैक में प्लॉय को दिखाया जाता है। यहाँ उमा अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि इतनी सुंदर होने के बावजूद नीरज उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब इस बुरे वक्त में प्लॉय ने उमा को सहारा दिया। वो कहती है कि उमा बहुत सुंदर है और सब उससे प्यार करते हैं। अब उमा तो प्यार की भूखी थी ही, जिससे वो प्लॉय के इतना करीब आ गई कि उसके साथ इंटीमेट भी हो गई, यानी कि उमा बाइसेक्सुअल है। खैर, प्रेजेंट में जॉय वॉन से प्लॉय के बारे में पूछती है लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताती और अपने काम से काम रखने को कहती है और फ़ोन भी उसे कुछ खास नहीं बताती। वो कहती है कि 6 साल पहले यहाँ काम करती थी और फिर अचानक कहीं चली गई। और जब ये चाय से पूछती है तो वो बताता है कि प्लॉय मैडम उमा के काफ़ी करीब थी और वो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। और फिर एक दिन प्लॉय किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। लेकिन जॉय समझ चुकी है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और अब ये सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। इसके साथ ये नोटिस करती है कि चाय को अस्थमा है और फिर ये नीड के रूम की तरफ जाती है जहाँ उमा किसी ड्राइंग को लेकर नीड को डांट रही थी और वो उस ड्राइंग को अपने साथ ही ले जाती है।
उमा के जाने के बाद जॉय नीड से ड्राइंग के बारे में पूछती है कि नीड और उमा के साथ ये ब्लू वाली लड़की कौन है। तो नीड बताती है कि ये वही नीड है। अब जॉय उमा को ड्राइंग एक ड्रॉअर में रखते देख लेती है और जब उमा स्मोक करने बाहर जाती है तो जॉय ड्रॉअर खोलकर ड्राइंग देख लेती है जिसमें प्लॉय फर्श पर गिरी पड़ी थी और उमा सामने खड़ी थी। इसके बाद जॉय नोटिस करती है कि नीरज दारू पीकर अकेले में बड़बड़ा रहा था कि प्लॉय मुझे माफ कर दो वगैरह वगैरह। और जब जॉय उसे ड्राइंग दिखाकर इसका मतलब पूछती है तो वो उससे ड्राइंग छीन लेता है और उसे भगा देता है। और अब नीरज कुछ सोचने लगता है और फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि नीरज उमा से इसलिए खफा रहता था क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। और इस चक्कर में नीरज एक दिन प्लॉय के साथ इंटीमेट हो जाता है और उमा अपनी गर्लफ्रेंड और पति को इंटीमेट होता देखकर भी चुपचाप रहती है। और प्रेजेंट में अब जॉय को नीड के पीछे फिर से प्लॉय का भूत दिखाई देता है जो जॉय को कुछ विजन दिखाती है जहाँ नीरज और प्लॉय की रिलेशन की वजह से प्लॉय प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ये जानकर नीरज तो खुश हो गया लेकिन उमा इसे टॉन्ट मारती है कि तुम्हें तो यही चाहिए था। और जब प्लॉय ने नीड को जन्म दिया जिससे नीरज काफी खुश दिखाई दे रहा था और उमा भी झूठ मूठ की खुशी दिखा रही थी क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो जब एक दिन प्लॉय नीड को नहला रही थी तो बाथरूम में इसका पैर फिसल गया और इसके सिर पर चोट लग गई और उमा ने इसे इस हालत में देखकर मरने के लिए छोड़ दिया। और ये वही सीन था जिसकी ड्राइंग नीड ने बना रखी थी, यानी प्लॉय ने नीड को भी ये विजन दिखा रखे थे जिसकी वो ड्राइंग्स बनाती थी। खैर उमा के कहने पर वॉन, फोन और चाय उमा की बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके दफनाने ले जाते हैं। और यहाँ पर नीरज भी था। वो देखता है कि प्लॉय की सांसें अभी भी चल रही थी और फिर वो उमा की तरफ देखता है और कुछ नहीं करता क्योंकि इसके बिजनेस के लिए पैसे उमा के डैड जो देते हैं और ये मेंशन भी उमा का ही था। और उधर प्लॉय को जिंदा ही दफना दिया जाता है और ये देखकर जॉय फूट फूट कर रोती है। और अब यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है कि प्लॉय जॉय की बड़ी बहन थी जो बहुत पहले घर से चली गई थी क्योंकि उसकी एज अ मेड नौकरी लग गई थी और जॉय अकेली पड़ गई जिससे उसे मेंटल इशू हो गए। और जब ये बड़ी हुई तो अपनी बहन को ढूंढने के लिए ये घर घर जाकर मेड का काम करने लगी और अब वो उसे मिली भी तो एक भूत के रूप में। खैर इसके बाद जॉय अपने डॉक्टर को विजिट करती है जहाँ पता चलता है कि जॉय को कई सारे मेंटल इश्यूज थे जिसका इलाज चल रहा था, जैसे इसे इंसोम्निया था यानी कि रात में नींद न आने की बीमारी। इसके साथ इसे एंजाइटी भी थी और रिपीटेटिव बिहेवियर भी। और जब डॉक्टर इससे इसके पुराने काम के बारे में पूछती है तो डॉक्टर को भी वही बताती है जो उमा को बताया था, लेकिन सच्चाई ये है कि इसने अपने पुराने मालिक को मार दिया था क्योंकि वो उसकी गरीबी का फायदा उठाना चाहता था। और जब उसकी बीवी ने ये सब देख लिया तो जॉय ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन डॉक्टर को ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और ये भी खुद को नॉर्मली बता रही है, यानी लड़की झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं कि इसकी बीमारियां फिर से लौट आई हैं और अब ना जाने ये साई को क्या करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो आज है उमा का बर्थडे जिसके लिए जॉय चाय के साथ गई थी शॉपिंग करने। इसके बाद उमा पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ जॉय भी कॉटेज में अपनी तैयारी कर रही थी। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और चाय जॉय को कॉटेज से लेकर आता है। यहाँ जॉय चाय से एक बार फिर प्लॉय के बारे में सब कुछ पूछती है लेकिन ये बोलता है कि मैं सब कुछ बता चुका और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ गया। फिर मौका देखकर जॉय ने प्लास्टिक से चाय का मुंह बांधा और चाय का दम निकल गया। इसके बाद वॉन चाय को ढूंढते हुए बाहर आई तो जॉय ने इसे झट से जहर का इंजेक्शन देकर कार में ही बंद कर दिया। तो जॉय ने 2 खून तो कर दिए और अब ये फोन को भी किचन में ही बांध देती है और उसके सामने ही वाइन में जहर मिलाती है। फिर वो मेहमानों को बड़े ही प्यार से जहर वाली वाइन सर्व करती है और वापस किचन में आकर नाचने लगती है। यानी कि इसने फोन से भी झूठ बोला था कि इसे डांस नहीं आता और नाचते नाचते ये फोन का गला चीर देती है। उधर नीरज को किसी को कॉल करना था तो ऊपर चला गया और उमा को भी अजीब फील हो रहा था तो वो भी अपने रूम में चली जाती है और जॉय नीड को रूम में जाकर उसे हेडफोन्स पहना देती है। तभी नीचे सारे मेहमान खून की उल्टी करने लगते हैं और जॉय सबको मारने लगती है और अब जॉय के सिर पर खून सवार है। इसके बाद ये उमा के रूम में जाती है जहाँ उमा जॉय से पूछती है कि क्या तुम प्लॉय की बहन हो, क्योंकि उमा को कुछ लेटर्स मिले थे जो जॉय ने प्लॉय को लिखे थे और इन लिफाफों में एक फैमिली फोटो भी थी। लेकिन वो अभी भी जॉय को सच नहीं बताती
और वही घिसी पीटी कहानी सुनाती है कि प्लॉय तो घर छोड़कर कहीं चली गई थी और तभी जहर अपना काम कर देता है और जॉय उसे एहसास कराती है कि धीरे धीरे मरना कैसा होता है। लेकिन उमा इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं थी और वो जॉय का ही गला दबा देती है और उसने जॉय को लगभग मार ही दिया था कि तभी पहली बार इसे प्लॉय का भूत दिखाई देता है, जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जॉय इसका भी काम कर देती है। और अब नीरज की बारी थी। यह नीरज फोन पर उमा के डैड से बात कर रहा था कि ना तो इसे उमा चाहिए और ना ही ये मेंशन, और वो सब कुछ छोड़कर जा रहा है। और तभी इसने पिया जाम और इसका दम घुटने लगा। अब वो किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आता है जहाँ मेहमानों की लाशें बिछी थी और जब ये बाहर निकलता है तो मेंशन के बाहर भी आग लगी थी। अब भले ही इसे पछतावा हो गया हो, लेकिन ये भूतनी इसे नहीं छोड़ेगी और इसे स्टैब कर देती है। लेकिन ये प्लॉय नहीं, जॉय थी जो उसे बार बार स्टैब करती है और फिर लास्ट में वो गले में स्टैब करके उसे खत्म कर देती है। और इन सब के बाद जॉय नीड को बताती है कि वो उसकी मौसी है और उसे मेंशन से बाहर ले आती है और रोने लगती है। और अब बात करते हैं इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में कि इस मूवी में भूत से ज़्यादा डरावना इंसान का दिमाग दिखाया गया है, क्योंकि इसमें कत्ल भूत को नहीं सिर्फ इंसानों को करते दिखाया गया है। अब प्लॉय तो सबको खुश करने के चक्कर में मारी गई थी और इस साइको ने तो कत्लेआम मचा ही दिया, जिसमें बेकसूर भी मारे गए। और ये कोई रेगुलर रेवेंज स्टोरी नहीं थी, दैट्स अ ब्लडी हॉरर स्टोरी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।